देश भर में मानसून कहर ढा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे हालात खराब हो गए। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत में जमकर बादल बरस रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में भी मानसूनी बारिश जमकर भिगा रही है। कहीं कहीं तो बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है। रामघाट में बने लोहा पुल में 2 बच्चों समेत 4 लोग बीचों बीच फंस गए। पुल के दोनों तरफ पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही पर असर पड़ने लगा है। मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हैं। रिहायशी इलाकों की तरफ पानी कूच कर रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। खड़े उस सड़क पर जहां कभी ये वाहन चलते थे, अब वहां पर नाव चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रशासनिक अमला खड़ा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपील कर रहा है, क्योंकि लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। स्वयं खड़े हैं वहीं कस्बे पे आप मुझे भी देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 की टीम किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो पहुंचा है। मेरे घुटनों तक पानी पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो मंदाकिनी का पानी है वो जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोग भयभीत हैं, जो लोग हैं जो अपना सामान निकाल रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो मंदाकिनी का जलस्तर है अभी भी बढ़ रहा है और लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं डीएम, एसपी और भारी फोर्स के साथ लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कई प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम लगा दी गई है, जो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं इधर कि किस तरीके से यहाँ पर जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह यहाँ पर नाव में बैठे हैं और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान में उनको पहुँचने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जलस्तर बढ़ा हुआ उसको लेकर हम लोग अभी इंस्पेक्शन किए थे। अभी जिस तरह है थोड़ा सा घाट को पूरा पानी भरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति ऐसा कोई फंसा नहीं है। हालांकि जब जलस्तर बढ़ रहा था 3-4 लोग वो पुल पे जो फ्लाईओवर था उसमें वो लोग फंसे थे, तो तब तक हमारा पुलिस भी पहुंच गई थी, तो नाव से उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ललितपुर में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान मार रहे हैं। जखौरा इलाके से निकली खेडर नदी के पुल पर भी पानी पहुंच गया है। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। खेडर नदी धनवारा, धुरवारा, राजपुर गांव से होती हुई बेतवा में मिलती है। जलस्तर बढ़ने से इलाके के करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। बुंदेलखंड में लगातार मानसून बरस रहा है। झांसी समेत बुंदेलखंड में बांध, नदियां, तालाब सब पूरी तरह से भर चुके हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव ने लोगों के सामने संकट पैदा कर दिया है। रिहायशी इलाकों और दुकानों में पानी की घुसपैठ हो गई है, जिससे लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। लखनऊ में सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश से कहीं कहीं जलभराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 दिन यानी कि 13 से 15 जुलाई के बीच में लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में मानसून अब सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पूर्वी जिलों के साथ उत्तराखंड से सटे इलाकों तक भी सक्रिय रहेगा। ऐसे में आज बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, कानपुर, जालौन और हमीरपुर, झांसी समेत 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हापुड़ में जोरदार बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में बदल गईं। स्टेट हाईवे से लेकर गली मोहल्लों तक सभी जगह सड़कें जलमग्न हो गईं। दोपहिया वाहन खराब तक हो गए। लोग स्कूटी को पानी के बीच से खींचते हुए ले जाते दिखे। सावन का महीना लगते ही भोले की नगरी काशी के गंगा घाट पर भीड़ उमड़ रही है। संत रविदास घाट के पास तेज धारा में एक शख्स बहने लगा। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने उसकी जान बचाई। हापुड़ के रघुनाथपुर गांव में कच्चे मकान की छत अचानक गिरने से हादसा हो गया। छत के मलबे में दबकर 13 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए।
कानपुर में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। बारिश होने से रेलवे ट्रैक धंस गया था। ट्रेन में अचानक हलचल होने से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन भिवानी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। बारिश की वजह से चौबेपुर के मरियानी गांव के पास रेलवे ट्रैक धंस गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, बारिश से जूझ रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ खिसक रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों में बारिश, मैदानों में बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। मानसून ने ऐसा प्रहार किया है जिसने संभलने का मौका नहीं दिया। मध्य प्रदेश में तो आसमान रो रहा है, धरती पानी में डूब गई है। निवाड़ी में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। नदी नालों में उफान की वजह से सैलाब सड़कों के ऊपर बह रहा है। इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। निवाड़ी में एक शख्स ने सैलाब को पार करने के लिए स्कूटी को ही कंधे पर उठा लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश संकट लाई है। एक सरकारी स्कूल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आया। स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। क्लास में भी पानी ने डेरा जमा दिया, जिससे पढ़ाई भी चौपट हो गई। असम तो जुलाई अगस्त के महीने में हर साल पानी में डूबा रहता है। गोलाघाट में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पिछले 4-5 दिनों से गांवों में पानी भरा है। खेत खलिहान डूब चुके हैं। जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। घरों की छतें उड़ गईं और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर टूटकर सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से इलाके में डर का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से पंडो डैम से आगे हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस गए। झांसी में बारिश के बाद अचानक उफनाए नाले के पानी में स्कूली बच्चे फंस गए। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर 17 बच्चों को बचाया। बच्चे तेज बहाव के बीच फंस गए थे। चित्रकूट में रामघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। चित्रकूट प्रशासन ने ड्रोन कैमरे की मदद से मंदाकिनी नदी की बाढ़ का जायजा लिया। ललितपुर जिले में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। 7 डैमों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और राजस्थान तक हर जगह बारिश से आई बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। देश के कई इलाकों से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कुदरत का कोहराम, चारों तरफ त्राहिमाम। नदियों का रौद्र रूप, मुश्किल में आई जान। शहर से लेकर गांव तक बारिश और बाढ़ का विकराल रूप। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। इस बीच दमोह से
बाढ़ के बीच एक लापरवाही का वीडियो सामने आया। दमोह में एक बस ड्राइवर ने तेज बहाव वाले नाले से भरे पुल को पार करने की कोशिश की। झापन लकलका के रास्ते पर पुल 3 फीट पानी में डूबा था। इससे बेपरवाह ड्राइवर ने बस को पानी में उतार दिया। बस आधे पुल तक पहुंची ही थी कि बहाव में फंस गई और 20 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। गनीमत रही कि बस नाले में पूरी तरह से नहीं गिरी और पुल पर अटक गई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। भारी बारिश के चलते बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। धुआंधार जलप्रपात के अलावा भेड़ा घाट का ऊपरी इलाका भी डूब में आ गया है। पर्यटक पानी की तेज धार में कूदकर जान जोखिम में डालते दिखे। उधर यूपी के ललितपुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। विकास खंड बार के मिर्चवाड़ा गांव में मौजूद एक सरकारी स्कूल बारिश के पानी में डूब गया। सामने आए वीडियो में स्कूल के चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखा, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बीच बिहार के बेतिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बेतिया में गंडक नदी की तेज धारा के बीच एक नाव में 100 से ज्यादा लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ये खेल जारी है। हादसों के बावजूद कोई रोक टोक नहीं। चित्रकूट में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने से दर्जनों लोग बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत कर दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया। आपको बता दें 7 श्रद्धालु रामघाट स्थित लोहा पुल पर फंस गए थे। पुल में फंसे लोगों समेत 23 महिला, पुरुष और बच्चों को रेस्क्यू कर एसडीआरएफ टीम ने बाहर निकाला। लगातार रात से ही आम लोगों को सबको जागरूक करके हम लोगों ने खतरे के एरिया से बाहर किया है। फिर भी कुछ लोग अति उत्साही होते हैं या अत्यधिक साहसी होते हैं या ये कह लें हठ योगी होते हैं। एक दो तो बाबा हठ योग कर रहे थे कि नहीं प्रभु बचाएगा, आप क्या बचाओगे। 12 विनय करके उनको भी ले आया गया। फंसे हैं उन लोगों को कैसे बचाएंगे जो एसडीआरएफ की टीम आई? उन सारे लोगों को देखिए, एसडीआरएफ की टीम चूंकि जिले पे उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन मेरी कमांडेंट साहब से सीधी बात हो गई थी, उन्होंने अपनी टीम रवाना कर दी है। ललितपुर में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है और भारी बारिश की वजह से जिले के सभी बांधों में जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग की ओर से बांधों के गेट खोलकर हजारों क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। और ललितपुर में मूसलाधार बारिश के चलते गोविंद सागर बांध में जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद बांध के 8 गेट खोले गए। 3856 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें शुक्रवार की रात से ही ललितपुर में बारिश हो रही है। हरिद्वार का कांवड़ मेला शिव भक्ति का पर्व, लेकिन शिव भक्तों की आड़ में आने वाले हुड़दंगियों पर अब सरकार का डंडा चलने वाला है। संदेश साफ है, शिव भक्तों का स्वागत, लेकिन शिव भक्तों के रूप में बहुरूपियों का स्वागत नहीं। हरिद्वार में आस्था का सैलाब, शिव भक्ति में डूबे हजारों की संख्या में कांवड़िए, लेकिन इस आस्था में अब हुड़दंगियों की घुसपैठ सरकार और पुलिस दोनों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी कुछ ऐसे लोग कांवड़ के भेष में आए हैं जो ना तो श्रद्धालु हैं ना ही भक्त। ये है वो लोग जो सड़कों पर उत्पात करते हैं, आम जनता से झगड़ते हैं और पुलिस पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। कांवड़ मेले की शुरुआत में ही हरिद्वार और रुड़की से आधा दर्जन ऐसे मामले सामने आए हैं
जहां मामूली विवाद में कांवड़ियों ने आम नागरिकों के साथ मारपीट और सड़क पर उत्पात मचाया, जिस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में शिव भक्तों का स्वागत होगा, उत्पातियों का नहीं, और कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी यात्रा से किसी अन्य को परेशानी न हो, इस बात का भी हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, जहाँ देखिए कानून व्यवस्था बनाने वाली चीज़ है, एक तरफ हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके लिए कानून भी अपना काम साथ साथ कर रहा है। कानून व्यवस्था पर हम सख्ती से जो है उसको वो करेंगे कि कानून व्यवस्था बनी रहे, वो किसी कीमत पर खराब नहीं होनी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है और हरिद्वार में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करने के साथ ही कांवड़ यात्रा की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आईजी गढ़वाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत एक्शन लें। शिव भक्तों के लिए स्वागत है, सुविधाएं हैं, सेवा है, लेकिन अगर कोई श्रद्धा की आड़ में अराजकता करेगा तो उसका ठिकाना सीधे सलाखों के पीछे होगा। कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है, इसलिए सरकार और पुलिस ने ठान लिया है कि शिव भक्तों के लिए सेवा और दंगियों के लिए सजा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मैदानी जिलों में लैंड रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्री फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं और इसी फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए सिस्टम को डिजिटल करने का प्लान हो रहा है। पर सवाल है कि क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह उत्तराखंड के काम कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के मैदानी जिले और बड़े शहरों में जमीन में गोलमाल और एक जमीन की अलग अलग रजिस्ट्री के कई मामले सामने आते हैं। ठीक 2 साल पहले रजिस्ट्री में गड़बड़ियों की शिकायत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर तब पूरे प्रदेश के लैंड और रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने का आदेश दिया था। सीएम के आदेश पर इस काम पर अब फाइनेंस डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में एक एक जमीन को सही तरह से चिन्हित करने का काम आसान नहीं है और ऊपर से हर जमीन का पूरा रिकॉर्ड एक क्लिक पे मिल जाए ये भी आसान नहीं। उसमें कई सारे अच्छे सुझाव हैं जिससे कि आगे फ्यूचर में रजिस्ट्री से संबंधित कई सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसलिए हमने उसके रिकमेंडेशंस को देखा और देखने के बाद हमने कहा है कि कौन से ऐसे चीज़ें सुझाव हैं जिसको तुरंत लागू किया जा सकता है और कौन से में थोड़ा समय लग सकता है, उसके लिए भी क्या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। उत्तराखंड में हर साल जमीनों की रजिस्ट्री से 3000 करोड़ रुपए की इनकम होती है। आईजी स्टैम्प सोनिका के मुताबिक पूरे सिस्टम को डिजिटल करना चैलेंज है लेकिन असंभव नहीं, जबकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश जमीनों के रिकॉर्ड्स का फुल प्रूफ सिस्टम तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और जो हमारे रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं, उनमें किस तरह से एपीआई शेयरिंग होके मर्जिंग हो सके कि जो फ्रॉड्स प्राय देखे जा रहे हैं लैंड से रिलेटेड, उनमें कमी आ सके। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब उत्तराखंड सरकार का आईटी सिस्टम पूरी तरह हैक हो गया था और डेटा रिकवर करना चुनौती बन गया था। ऐसे में लैंड और रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम आसान नहीं दिखता, पर अगर ऐसा हुआ तो कई लोग लैंड और रजिस्ट्री फ्रॉड से बच सकेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में क्लस्टर स्कूल सिस्टम लागू होने पर दर्जनों स्कूलों में ताला लटकना तय है और ऐसे में दूर दराज के इलाकों से विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं, क्योंकि इन इलाकों के स्टूडेंट्स कई किलोमीटर का सफर तय कर मजबूर हो जाएंगे दूसरे दूर के स्कूलों तक जाने के लिए। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग क्लस्टर स्कूल में मर्ज का प्लान बना रहा है। विभाग का दावा है कि क्लस्टर स्कीम लागू होने के बाद जहां टीचर्स की कमी तो दूर होगी ही, वहीं स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। लेकिन पिथौरागढ़ में क्लस्टर स्कीम का विरोध लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि पीपली, डोडा, चोरपाल, चिटगल, रीठा, रोतेली, संगौड़ और बड़ागे में इस स्कीम का विरोध काफी तेज है। कई अभिभावक मुख्यपाल पहुंचकर विरोध जता रहे हैं तो कईयों ने स्कूलों को ही विरोध का अड्डा बना रखा है। स्कूल है दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है जो काफ़ी दूर है। जो हमारे क्षेत्र से आपदा क्षेत्र, ये जो आपदा ग्रस्त रहता है, जो भी रहता है, गरीब बच्चा जो भी है वहाँ से इतना
वो नहीं कर पाएगा, ट्रैवल नहीं कर पाता। उस स्कूल को क्लस्टर के रूप में अगर छांदो कर दिया जाए तो हमें कम से कम कुछ नहीं 30 किलोमीटर का दायरा मतलब तय करना पड़ेगा, जो कभी किसी मतलब हिसाब से संभव नहीं हो सकता है। तो मेरी सर्वप्रथम मांग यही है, जो हमारा इंटर कॉलेज राज का पीपली इंटर कॉलेज है वो पीपली ही रहे। स्कूल मर्ज होने से सबसे अधिक दिक्कत दूर दराज के इलाकों में आ रही है। इन इलाकों में स्कीम लागू के बाद स्टूडेंट्स को 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। इतनी लंबी दूरी तय कर पाना स्टूडेंट्स के लिए आसान भी नहीं है। पिथौरागढ़ में 136 इंटर और हाई स्कूल को 56 क्लस्टर स्कूल में मर्ज किया जाना है। इन सभी स्कूलों में अभी 13,000 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। डीडी हाट, विड़, मूनाकोट और गंगोली हाट ब्लॉक में क्लस्टर स्कीम की सबसे अधिक मार पड़ रही है। इन चारों ब्लॉक में 93 इंटर और हाई स्कूल बंद होने की कगार में है। जहां पर छात्र संख्या कम है, टीचिंग स्टाफ कम है, उन विद्यालयों को उस क्लस्टर विद्यालय लेने में एक अच्छा वहां पे स्टाफ भी फुलफिल रहेगा और बच्चों को आने जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पिथौरागढ़ आपदा के नजरिए से भी संवेदनशील है। ऐसे में अगर इस स्कीम पर अमल हुआ तो तय है कि स्टूडेंट्स के लिए इन कई किलोमीटर का सफर किसी चुनौती से कम नहीं होगा। यही नहीं, लड़कियों के लिए ये चुनौती और अधिक होगी। ऐसे में ये आशंका भी बनी है कि कहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बीच में ही न छोड़ना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।